नाउ नेक्स्ट इज मेजर वर्सेस माइनर पिवट्स. अगेन डर्स थ्योरी के बारे में ये कोई नहीं बताता, राइट? मतलब कि क्या देखो, बस इतना बताया जाता है हायर हाई हायर लो मतलब अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो मतलब डाउन ट्रेंड. प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकल बताओ, राइट? सो प्रैक्टिकली जब आप पिवट्स को देखते हो, जब आप यू टर्न्स आइडेंटिफाई करते हो, तब आपको कुछ छोटे छोटे यू टर्न दिखते हैं और कुछ बड़े यू टर्न्स दिखते हैं. तो हमको क्या करना चाहिए? छोटे यू टर्न्स देखने चाहिए या बड़े यू टर्न्स देखने चाहिए? पहले तो छोटे यू टर्न्स एंड बड़े यू टर्न्स होते क्या है, छोटे पिवट्स एंड बड़े पिवट्स, माइनर पिवट्स एंड मेजर पिवट्स होते क्या है वो समझते हैं. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू टीच दैट. फॉर एग्जांपल यहां पे प्राइस ने एक बड़ा पिवट बनाया, बड़ा मतलब अच्छा खासा, यहां पे सीधा आंखों से ही दिख रहा है यू टर्न. ओके, फिर यहां पे अगेन इट्स अ फॉल लाइक दिस, राइट? सो दीज आर सम मेजर पिवट्स. यहां पे ये मेजर पिवट है. ओके, लेकिन यहां पे देखेंगे तो छोटे छोटे यू टर्न्स हैं, गरीब से यू टर्न्स, ऐसे ऐसे यू टर्न, फिर ये यू टर्न, फिर ये यू टर्न, फिर ये यू टर्न, राइट? लाइक दैट. तो ये एकदम छोटे छोटे यू टर्न्स है. तो ये छोटे छोटे यू टर्न्स देखें कि बड़े बड़े यू टर्न्स देखें, क्या करें, राइट? दैट इज द प्रैक्टिकल चैलेंज. ये प्रैक्टिकल चैलेंज है. जब आप डॉस थ्योरी में ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे, राइट, तो आप प्रैक्टिकली देखोगे कि यार मतलब ये यू टर्न है, ये पकड़ू यू टर्न कि डायरेक्ट ये पकड़ू यू टर्न, क्या करूं? क्योंकि उसमें तो ट्रेंड ही बदल जाएगा. अगर आपने इसको पकड़ लिया तो शायद साइडवेज दिखे, और इसको पकड़ लिया तो शायद डाउन ट्रेंड दिखे, राइट? मतलब गेम ही पलट जाएगी, ट्रेडिंग डिसीजन ही पलट जाएगा, राइट? यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्राइस एक्शन में, क्योंकि प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. और जितना ज्यादा आप प्राइस एक्शन में प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आप मास्टरी की तरफ बढ़ोगे. आप ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि प्राइस एक्शन जैसी चीज को आपने थ्योरी समझ के आप प्रैक्टिकली चैलेंज मतलब प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर पाओगे. नहीं, आपको प्रैक्टिकल खुद बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, हद से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. इसीलिए हम लोग आपको जो इंट्राडे स्पेसिफिक कोर्स, स्विंग स्पेसिफिक कोर्स, इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक कोर्स एंड ऑप्शन स्पेसिफिक कोर्स, उसमें 1 मंथ तक एवरीडे लाइव प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं. सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन. प्रैक्टिकली 1 महीने के लिए ट्रेड आइडेंटिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, राइट? इफ यू रिमेंबर, क्यों कर रहे हैं हम? प्रैक्टिकलिटीज देने के लिए, क्योंकि प्राइस एक्शन में जब तक प्रैक्टिकलिटीज नहीं होगी तब तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे. एवरी डे मॉर्निंग 6:30 AM to 8 AM हम प्रैक्टिकली मार्किंग्स करके दिखाएंगे कि देखो इंट्राडे ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. फिर अगर इस तरीके से इंट्राडे ट्रेड मिल जाए तो आप प्रैक्टिकली ट्रेड लो. अगले दिन फिर क्या होगा? अगले दिन बताऊंगा कि पहले दिन पे आपको ये ट्रेड मिला था तो देखो इसमें ये रूल फॉलो नहीं हुआ था, ये गलत हो गया. अगर ये ट्रेड लिया आपने तो राइट हो गया. सो एवरी डे हम एटलीस्ट 2 ट्रेड्स की लर्निंग देंगे एंड एवरी डे 150 स्टॉक्स में मार्किंग्स करवाएंगे इंट्राडे के लिए, राइट? ये हो गई इंट्राडे की बात. उसी तरीके से स्विंग की बात, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात. कैन यू इमेजिन दिस? ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मेरी कम्युनिटी में अब बहुत ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए. मुझे अभी प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा लोगों के पीएनएल्स ग्रीन चाहिए. क्यों ऐसे? क्योंकि करियर तो तब बनता है ना, सिर्फ सिखाने से करियर नहीं बन रहा है. दैट इज व्हाट आई आइडेंटिफाइड कि जो ओवर स्मार्ट मतलब काफी अच्छे स्मार्ट बंदे हैं ना, वो 0 to 0 प्रोग्राम के बाद अपना करियर बना ले रहे थे. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रैक्टिकल हैंड ऑन हैंड सपोर्ट चाहिए. सो प्रैक्टिकल हैंड ऑन हैंड सपोर्ट के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं. चलो, सो नाउ मेजर पिवट्स एंड माइनर पिवट्स रिवीजन. गाइस, मेजर पिवट्स मतलब बड़े पिवट्स, राइट? जो हमको सीधा सीधा आंखों से दिख रहा है कि यू टर्न है. दिक्कत कहां आती है? माइनर पिवट्स में. ओके, नाउ माइनर पिवट्स में देखेंगे तो एकदम ऐसे छोटा पिवट है, फिर ये छोटा पिवट है, फिर ये भी पिवट है, लाइक दैट. ओके, तो ये माइनर पिवट्स को कब कंसीडर करना है और कब मेजर को करना है, या माइनर को बिल्कुल अवॉइड करना है, सिर्फ मेजर को करना है, ऐसा होगा क्या? नहीं गाइस, सिंपल है. आपको माइनर पिवट्स कंसीडर करने चाहिए कि मेजर पिवट्स. ये डिपेंड करता है कि मार्केट क्या बना रहा है या वो स्टॉक क्या बना रहा है. मतलब अगर सपोज स्टॉक कंटिन्यूअसली माइनर पिवट्स बना रहा है अभी रिसेंटली, तो आप माइनर पिवट्स कंसीडर करेंगे. अगर उसने एक आधा माइनर पिवट बना दी लेकिन ओवरऑल मेजर पिवट्स बना रहा है, तो आप मेजर पिवट्स को कंसीडर करेंगे.
अरे बाप रे, क्या बता दिया सर, दिस इज वेरी पावरफुल पॉइंट। अगर स्टॉक माइनर पिवट्स बना रहा है, मतलब छोटे छोटे, अभी यहां पे तो छोटे छोटे बना रहा है ना, तो ये छोटे छोटे को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल बड़े बना रहा है, एक आधा सिर्फ छोटा बना दिया, तो फिर मेजर पिवट्स को ही कंसीडर करेंगे। सो मार्केट का बिहेवियर क्या है, इस टाइम पे मार्केट क्या बना रहा है, इस टाइम पे वो स्टॉक क्या बना रहा है। माइनर बना रहा है पिवट्स, तो माइनर को स्टडी करो। मेजर पिवट्स बना रहा है, ओवरऑल बिहेवियर है कि मेजर पिवट्स ही बना रहा है, तो मेजर्स को देखो, राइट। और इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आगे, एक स्लाइड है स्पेसिफिकली कि अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करो, ठीक है। ओके, नाउ सो इन द बिलो चार्ट वी हैव कंसीडर्ड मेजर पिवट्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। हमने इसमें मेजर पिवट्स कंसीडर किए हैं, क्यों? क्योंकि ये बिहेवियर हमको दिख रहा है कि ये मेजर पिवट्स ही हैं। अगर आप देखोगे नॉर्मली स्टॉक यहां पे ऐसे, ये मेजर पिवट, ये मेजर पिवट, ये मेजर पिवट, ये मेजर पिवट, मेजर पिवट्स ही बना रहा है। माइनर पिवट आपको कहां दिख रहा है? सिर्फ एक समझो यहां पे ऐसे गरीब सा माइनर पिवट छोटू सा दिख गया, राइट। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मेजर बना रहा है। कंटिन्यूसली माइनर बनाएगा तो फिर मैं माइनर को स्टडी करूंगा। कंटिन्यूसली अगर बड़े बना रहा है पिवट्स तो बड़े स्टडी करूंगा। गेटिंग दिस? अब इसमें देखो ये बिहेवियर में दिख रहा है कि यार बड़े बड़े पिवट्स ही बना रहा है ओवरऑल, तो बड़े पिवट्स को ही स्टडी करेंगे। लाइन चार्ट को नहीं यूज करना है। लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस आती है और हमको क्लोजिंग प्राइस नहीं, हमको हाईज एंड लोज देखने होते हैं। सो जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, गुड क्वेश्चन, जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो तो आपको विक्स देखने चाहिए कि बॉडीज? आपको विक्स देखने चाहिए, ठीक है। मतलब हाईज या लोज देखने चाहिए, ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग प्राइसेस नहीं देखने, आपको हाईज एंड लोज देखना है। एक कैंडल में हाईज एंड लोज मतलब विक्स, तो विक्स देखना है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, लेट सपोज प्राइस ने इस तरीके से ग्रीन कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से है, और फिर रेड कैंडल मतलब पिवट बन गया, यू टर्न हो गया ना, ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहां पे अगेन ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, मतलब अगेन यू टर्न, इस तरीके से। ओके, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो दिस इज द, ये यू टर्न है, तो दिस इज द हाई। तो यहां पे बोलेंगे क्या हायर हाई है? बोलेंगे क्या हायर हाई है? इज दिस अ हायर हाई? सुपर, ये हायर हाई है क्योंकि हम इसको कंसीडर करते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इससे ऊपर है। अगर आप इसको देखोगे तो बोलोगे कि सर हायर हाई नहीं है। सो कंसीडर विक्स, विक्स को कंसीडर करना है जब भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो ये मेजर पिवट्स थे। अगेन यहां पे देखोगे तो स्टॉक का बिहेवियर ही है माइनर पिवट्स, राइट। क्यों हमने माइनर पिवट्स कंसीडर किए? क्योंकि बिहेवियर ही है। देखो ऐसे माइनर बनाया, फिर यहां भी माइनर पिवट बनाया, राइट। अब कंटिन्यू माइनर, अभी ये वाले मूवमेंट में देखो कंटिन्यू माइनर ही बना रहा है, तो फिर माइनर पिवट्स देखेंगे। सो स्टॉक का बिहेवियर क्या है? इज इट फॉर्मिंग माइनर पिवट्स और मेजर पिवट्स? वी विल स्टडी लाइक दैट। अगर उसका बिहेवियर है माइनर पिवट्स बना रहे, रिसेंटली 4 पिवट्स तो माइनर ही बना दिए, तो माइनर को देखो। रिसेंटली 4 पिवट्स मेजर बना लिए, तो मेजर को देख लो। पावरफुल। हम इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो डायरेक्ट बता देते हैं स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। जब वो इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो आपका ट्रेडिंग करियर खलास हो जाएगा, राइट। नेवर हैव डिपेंडेंसी ऑन एनी इंडिकेटर और ऑन एनी एल्गो, ऑन वॉट एवर। प्योरली अपनी आंखों पे विश्वास करो, अपनी आंखों को ट्रेन करो।
भले स्टार्टिंग 2-4 महीने नहीं कमाओ, लेकिन अपने आप को ट्रेन कर लो, इंडिकेटर के सहारे मत बैठो। सपोज आपने इंडिकेटर से ट्रेंड देखना स्टार्ट किया और अच्छा इंडिकेटर है, सब अच्छा बताता है, जब वो इंडिकेटर बंद, मतलब ट्रेडिंग करियर बंद, राइट? इतनी बेसिक चीजों के लिए तो इंडिकेटर पे रिलाय मत करो, राइट? ये खुद की आंखों को ट्रेन कर लो आप। ओके, चलो एक और डाउट्स आ रहे हैं मेजर एंड माइनर पिवट्स के लिए, तो मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, ठीक है? मेजर पिवट्स, माइनर पिवट, ठीक है? मोस्टली गाइस ये ध्यान देना, ये 100% ऑफ द टाइम होगा ऐसा नहीं है, राइट? दिस इज मोस्टली। अगर लेट सपोज लेस देन डेली चार्ट है, तो डेली मतलब डे टाइम फ्रेम चार्ट, ठीक है? उससे कम वाला टाइम फ्रेम है, मतलब हम मिनट्स वाला टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स, वॉट एवर। ये सारे जो चार्ट्स हैं जिनका डेली टाइम फ्रेम से कम वाला टाइम फ्रेम है, उसमें मोस्टली मेजर पिवट्स होते हैं। मोस्टली हमको मेजर पिवट्स देखने चाहिए, मोस्टली, ठीक है? मतलब जब कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, ध्यान देना, मोस्टली आपको मेजर पिवट्स देखने हैं। अगर और डेली टाइम फ्रेम है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड कि मेजर है या माइनर, मतलब दोनों टाइप ऑफ हम देख सकते हैं, ठीक है? एंड मोर देन डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट, उसमें हम मोस्टली माइनर पिवट्स देखते हैं। मोस्टली, इट इज नॉट अ रूल, ज्यादातर ऐसे होता है, मतलब ज्यादातर बड़े वाले टाइम फ्रेम्स में छोटे छोटे पिवट्स बनते हैं एंड ज्यादातर छोटे टाइम फ्रेम्स में बड़े पिवट्स बनते हैं। मोस्टली इट हैपेंस लाइक दैट। ओके, इज दिस क्लियर?